दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे देने जा रहा हूँ, रशिया की तरफ से आई है। और आपको पता है कि रशिया जब तक कुछ नहीं करेगा तब तक देखेगा ईरान का आगे बढ़ते रहना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे रशिया और इंडिया मिलकर एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ लाने वाले हैं, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़। और इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको पहली गुड न्यूज़ मैं आपको देने जा रहा हूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, पुतिन वॉज आस्क्ड वाई रशिया इज नॉट हेल्पिंग द ईरान। आपको पता है कि अभी तक ये पर्टिकुलर जो वॉर है ये बड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है, ये स्केलेट क्यों नहीं हो पा रहा है, ये प्रॉब्लम क्यों बड़ी नहीं क्रिएट कर पा रहा? क्योंकि देखिएगा, किसी भी कंट्री ने, सबने कहा है कि हम ईरान के साथ है, बट कोई भी इस पर्टिकुलर वॉर में ईरान के साथ ग्राउंड फील्ड पर नहीं आया। क्योंकि जब तक चीज़ें ग्राउंड फील्ड पर नहीं आएंगी तब तक आपकी लड़ाई बढ़ती नहीं है। और आप सपोर्ट करते हो, नो डाउट, इजराइल को, ईरान को बहुत सारे लोग सपोर्ट करते रहे हैं पहले भी। और आपको पता है कि वॉर कंटिन्यू उनके बीच में चल रही है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक वो हेल्प क्यों नहीं कर रहे, उन्होंने क्लैरिटी दे दी है। तो ये चीज़ पुतिन की तरफ से आई है। तो एटलीस्ट वो डिप्लोमेसी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से यहाँ पे चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, वाइल रशिया ईरान हैड क्लोज टाई, मतलब रशिया और ईरान के बीच में क्लोज टाई है और ये दशकों से है। पुतिन सेड ही इज ट्राइंग टू स्टे न्यूट्रल। ये सबसे पॉजिटिव अपडेट है। मतलब वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं। न्यूट्रल यानी कि इंडिया जैसे। इंडिया न्यूट्रल रहता है, देखिएगा, चाहे वो रशिया कुछ कर रहा हो, चाहे यूक्रेन कुछ कर रहा हो, चाहे ईरान कुछ कर रहा हो, चाहे इजराइल कुछ कर रहा हो। न्यूट्रलिटी से कुछ बड़े देश अगर देखिएगा डिप्लोमेसी करते हैं तो वॉर रुक जाती है। अगर यहाँ पे एग्रेशन में आकर रशिया क्या कर दे, ईरान को ऑन द ग्राउंड सपोर्ट करने लगे, तो बात बढ़ जाती है और उससे लॉस सारे पर्टिकुलर मुल्कों का होता है, सारे अगर आप कहेंगे कंट्रीज़ का होता है। और सारे पर्टिकुलर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ग्लोबल ट्रेड पे असर पड़ता है। तो अगर आप देखेंगे, नंबर ऑफ रशियंस स्पीकिंग पीपल लाइव इन इजराइल, तो अगर आप देखेंगे लिव इन इजराइल, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे इजराइल में भी बहुत सारे रशियंस रहते हैं, मतलब बहुत सारे सोवियत रूस के लोग रहते हैं। तो रशियन देखिएगा, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज़ एक्सप्लेन्ड वाई मॉस्को इज स्टेइंग ऑन द साइड लाइन इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कमिंग टू तेहरान रेस्क्यू इवन आफ्टर द यूएस अटैक। तो अगर आप देखेंगे, यूएस अटैक होने के बाद भी मॉस्को केवल साइड में खड़ा हुआ है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा। इसकी पूरी तरीके से उन्होंने डिटेलिंग कर दी है कि वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं। वाइल रशिया एंड ईरान हैड क्लोज टाई, पुतिन सेड ही इज ट्राइंग टू स्टे न्यूट्रल इन द कॉन्फ्लिक्ट एज अ लार्ज नंबर ऑफ देखिएगा पीपल आर लिविंग इन द इजराइल ऑल्सो एंड ईरान ऑल्सो। और आपको पता है सोवियत यूनियन को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहते हैं। अगर आप देखेंगे, सोवियत यूनियन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहते हैं। और 2 मिलियन 20 लाख से ज़्यादा लोग देखिएगा यहाँ पे रह रहे हैं। तो उनको पता है कि उनके लोग भी यहाँ पे डिस्टर्ब होंगे, उनकी भी पर्टिकुलर देखिएगा चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। तो वो अपने पूरे यूनियन को देखिएगा क्लियर रखना चाहते हैं, इसलिए वो शांत हैं। और वो कोई भी अभी प्रोवोकेशन भी नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई प्रोवोक नहीं कर रहे हैं। तो ये बेस्ट पार्ट हो गया कि पुतिन का स्टेटमेंट आ गया। तो ये कल के लिए सबसे बूस्टर अपडेट है, मतलब ये सबसे अच्छी अपडेट है स्टॉक मार्केट के लिए। और ये पूरी तरीके से उन्होंने बताया कि यहाँ पे वो न्यूट्रल रहेंगे। फिर अगर आप देखेंगे, पीएम मोदी ने भी सेम यही कहा है कि इमीडिएट डीएस्केलेशन किया जाए आफ्टर यूएस बॉम्ब्स न्यूक्लियर साइट इन ईरान। तो आपको भी पता है, इसी तरीके का सेम न्यूट्रल स्टेट हमारा भी है कि हम पीस चाहते हैं, डिप्लोमेसी करना चाहते हैं। क्योंकि अगर सारे देश इन्वॉल्व रहेंगे तो कोई डिप्लोमेसी करने वाला देश नहीं रहेगा। इंडिया इस समय उस पोजीशन में है कि उसकी बात लोग सुनते हैं, रशिया इस पोजीशन में कि लोग उसकी बात सुनते हैं, चाइना उस पोजीशन में जो उनकी बात सुनते हैं। तो ये पर्टिकुलर कंट्री हैं, ये जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगी तब तक युद्ध नहीं बढ़ सकता एनी हाउ।
तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपने इंडियंस के लिए ही केवल देखिएगा एयर बेस ईरान ने खोले हैं, केवल इंडियंस के लिए। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोदी जी ने भी एक ही क्लैरिटी दी है कि केवल पीस, डिस्कलेशन। और मोदी जी अगर देखिएगा ट्रंप से भी कहेंगे तो ट्रंप भी सुनेंगे, और पुतिन से भी कहेंगे तो पुतिन भी सुनेंगे। तो ये, और ईरान से भी कहेंगे तो ईरान भी वहाँ पे बात मानेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये जो चीज़ें हुई हैं, जो आज हुई हैं, ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव फैक्टर है। ये बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट फॉर टुमारो। राम राम।